अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको पता है सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होती है, इज सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है। सो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज़ एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेमी परमिएबल मीन कुछ मॉलिक्यूल्स को बैरियर कर देगी, यानी कि गुजरने नहीं देगी, और कुछ को अपने अंदर से गुजरने देती है। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। जब ये कुछ को गुजरने देगी और कुछ को रोक लेगी तो ये क्या करेगी, इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर और बाहर का मटेरियल इन्वायरमेंट को इक्विलिब्रियम रखेगी, मेंटेन रखेगी। तो सेल अपना ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेगी सेमी परमिएबल का, या सेल को मेंटेन रखने का। तो सेल परफॉर्म दिस फिनोमेना थ्रू डिफ्यूजन। ये सारे टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। थ्रू डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो फर्स्ट हमारी हम डिफ्यूजन, आज हम डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रीड करेंगे। फर्स्ट है डिफ्यूजन, बहुत इजी डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब दोनों साइड पे इक्वल पोर्शन हो जाएगा, इक्वल मॉलिक्यूल की क्वांटिटी हो जाएगी, तो हम कहेंगे ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जहाँ पे दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि तकसीम इक्वली तकसीम हो जाए उनकी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है आपके सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो हम कहेंगे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और वो सेल के बाहर की तरफ जाएगी जहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ऑक्सीजन बाहर होती है, हमें अपनी बॉडी के अंदर लेके जानी होती है, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल होगी। ठीक है, बाहर ज़्यादा अंदर कम। इसी तरह ग्लूकोज है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर होती है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है गैसेज एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स। हमारे लंग्स में और गिल्स होती हैं फिशेस में, इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ग्लूकोज मूव करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन, जो इंटेस्टाइन हमारी जो आंतें हैं उनका ल्यूमन मीन उनका इंटरनल स्पेस जो है सारी ल्यूमन है, वहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होकर किधर जाएगी, ब्लड कैपिलरीज ऑफ वेलाई। हमारे वेलाई यानी कि वेलाई पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वेलाई की ब्लड कैपिलरीज में कैसे जाएगी, थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कम होती है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर जाएगी। ये भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। नेक्स्ट डिफ्यूजन किस टाइप की ट्रांसपोर्ट है, आपको पता है जब कोई चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाएगी तो आपको एनर्जी उसको देनी नहीं पड़ेगी, हमारी बॉडी की एनर्जी उसमें यूज़ नहीं होती, तो हम उसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें बॉडी की एनर्जी यूज़ ना हो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दीज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस इस मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर, यानी कि नॉट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, दूसरी टाइप है। अब इधर फर्स्टली है तो डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। अब फैसिलिटेटेड क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है और या जिनके ऊपर चार्ज होता है, तो उनसे सेल मेम्ब्रेन से गुजरना उनके लिए ईजी नहीं होता, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी कि वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर के अंदर सेल के जा सके। तो इसका हम रीड आउट कर लेते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज़ फ्रीली, वो फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज, उनके ऊपर चार्ज और साइज होता है, वो उनको अंदर से गुजरने नहीं देगा। सच मॉलिक्यूल्स टेक हेल्प, उनको चाहिए होती है हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, सॉरी इधर प्रोटीन्स वर्ड आना है, उनके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि उनको सेल से गुजरने देती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं।
व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स द सब्सटेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बता रही है ये कौन सी डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है इसका, आपको रेट ऑफ दिस डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। हायर सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सिंपली मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन इसमें कोई ना कोई चीज़ हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली जब हेल्प कर रही है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हायर होगा। टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रही है और ये इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर मीन एनर्जी इसमें यूज़ नहीं हो रही, तो हम इसे भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जिसमें ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।